जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आइए नारायण डे क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। चलिए आज फिर से हम एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं। जो टॉपिक होगा बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में आज हम जानकारी लेंगे और धीरे धीरे हम पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे जो कि काम आएगा हम लोग को बिहार एसआई या कोई भी पीसीएस का एग्ज़ाम हो। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में फुल कॉन्सेप्ट जानकारी लेंगे। यानी याद रखिएगा दोस्त, बौद्ध धर्म से जितना भी क्वेश्चन होगा, जितना भी संभव क्वेश्चन होगा, जितना भी पूछता है, लगभग आप लोग का यहाँ जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले चलते हैं बौद्ध धर्म। जितना भी धर्म ऐसे तो पहले जानते होंगे, सबसे पुराना अगर धर्म है तो सनातन धर्म है। सनातन धर्म से टूट कर बहुत सारा धर्म बना है। उसमें एक धर्म कौन सा है तो बौद्ध धर्म है। याद रखिए, सबसे पहले बौद्ध धर्म के संस्थापक आप लोग बताते चलिएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक बोलेगा तो याद रखिए, आप लोग जानते होंगे भी, यानी गौतम बुद्ध है ना। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे तो गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म के बारे में पहले जानते हैं, मतलब गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी लेते हैं। उनके बाद इन्होंने कौन सा कर्म किए, कौन सा काम किए और इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लिए जानकारी लेंगे। ठीक है, तो पहले याद रखिएगा, इनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, यानी 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ये हुआ था कहाँ तो याद रखिएगा, लुम्बिनी है ना। लुम्बिनी ये पड़ता है, यानी लुम्बिनी एक शहर जो कि कपिलवस्तु, लुम्बिनी के कपिलवस्तु में, और ये पड़ता है नेपाल में। नेपाल के तराइन क्षेत्र में जो कि आम का बगीचा था, वही आम के बगीचा में लुम्बिनी वन बोला जाता है। ठीक है, यानी लुम्बिनी जो वन है, जो आम के बगीचा था, उसी बगीचा में इनका जन्म हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका मृत्यु भी देख लेते हैं कि मृत्यु कब हुआ था तो याद रखिएगा, 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुआ था। और ये हुआ था कुशीनगर, कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ये पूरा अगर बोला जाए तो कितना वर्ष जन्म, मतलब कितना वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु हुआ था तो 80 वर्ष की अवस्था में, याद रखिए। ठीक है, अब हम चलते हैं कि महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध की है ना, गौतम बुद्ध का अन्य नाम क्या है। अन्य नाम जानेंगे कि इनका और किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध को अन्य नाम से क्या जाना जाता है तो इनको बोला जाता है साम्य सिंह। साम्य सिंह बोला जाता है, या तो इन्हीं को बोला जाता है शाक्य मुनि है ना, शाक्य मुनि बोला जाता है। इन्हीं को बोला जाता है तथागत, तथागत के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को बोलते हैं लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, यानी एशिया का प्रकाश कुंज किसे बोला जाता है तो गौतम बुद्ध को ही जाना जाता है। याद रखिए, इतना सारा याद रखिएगा। इनका बचपन का नाम भी याद रखिए, क्योंकि ये पूछता है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है। तो याद रखिए, बचपन का नाम इनका है सिद्धार्थ। सिंपल है, कुछ नहीं, याद करते चलना है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, ये सारा चीज़ आप लोग याद है तो बहुत अच्छा है। उसके बाद इसका और चलते हैं आगे लेकर। ठीक है, अभी मिटा देते हैं इसको, फिर इसका आगे जानकारी देते चलते हैं। चलिए इनके बारे में आगे चलते, यानी इनका पिता का नाम क्या है, यानी इनका पिता के बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे, क्योंकि पूछता है कि बताया गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो इनको पिता का नाम था सुधोधन, सुधोधन था। ये थे कौची तो याद रखिएगा, ये शाकगण का मुखिया थे है ना, शाकगण का मुखिया या तो राजा बोला जाए,
इनका माता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा इनका माता का नाम था महामाया, है ना। यानी याद रखिएगा माता का नाम क्या होगा? तो महामाया होगा। और ये थे कोलंबिक वंश, ठीक ना, कोलंबिक वंश के राजकुमारी थी। कोलंबिक वंश के क्या थे? तो राजकुमारी थी। जब इनका जन्म हुआ था, मतलब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, तब 7वें दिन इनका मृत्यु हो गया था, मतलब इनकी माता के मृत्यु हो गया था। तब इनका लालन पालन जो किया था, यानी लालन पालन जो किया था गौतम बुद्ध का, वो किए थे इनकी मौसी, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी, ठीक ना, प्रजापति गौतमी थे। या तो इनको जैसे ही 7वें दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, उसके 7वें दिन मृत्यु हो गई इनकी माता का, तब इनका पिता इनसे शादी कर लिया था प्रजापति गौतमी से। तो या सौतेली माँ बोला जाए या तो मौसी बोला जाए, ठीक है। याद रखेगा इतना सारा चीज़। इनका जब ये हुए थे तो एक व्यक्ति था जिनका नाम था कालदेव। कालदेव नामक एक व्यक्ति था। एक और थे जो कि ये ब्राह्मण थे, कौंडिन्य, है ना। कौंडिन्य एवं कालदेव ये बोले थे कि सुद्धोधन के बोले थे, महाराज आपका जो पुत्र जन्म लिया है वो कहीं न कहीं ज्ञानी होंगे या तो बहुत बड़ा राजा बनेंगे। यानी महात्मा बुद्ध या तो एक साधु संत फकीर बनकर रह जाएंगे या तो एक क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। इस तरह से बोले थे एक व्यक्ति, इसका नाम था कालदेव और कौंडिन्य था। चलिए बहुत अच्छा है। और इसकी आगे जानकारी लेते हैं। आप लोग हो सके तो नोट करते चलिएगा ये सारा चीज़, क्योंकि गौतम बुद्ध के बारे में जितना भी फैक्ट होगा सभी आप लोग के पास आएगा। आगे इनका पत्नी का नाम भी पूछ देता है, ठीक है। इनका पत्नी का नाम था यशोधरा, याद रखिएगा, ठीक है। इनका पत्नी का नाम कौन सी था? यशोधरा, जिसे बोलते हैं गोपा बिंबा। ये भी कभी कभी पूछता है कि गोपा बिंबा किनका धर्म पत्नी थी? तो गौतम बुद्ध की थी, ठीक है। इनसे शादी हुआ था 16 वर्ष की अवस्था में। जब महात्मा बुद्ध 16 वर्ष के थे तब इनसे शादी हुआ था। और उसके बाद 12 वर्ष के बाद, यानी 12 वर्ष के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम था राहुल। पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था राहुल। यानी उस समय महात्मा बुद्ध का एज हो गया था 28 वर्ष, ठीक है। कितना वर्ष? तो 28 वर्ष हो चुका था। जब इन्होंने पुत्र जन्म लिया था तो इन्होंने गृह त्याग किया था, मतलब घर से त्याग दिए थे कि अब हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, हम कुछ भी हो हमें ज्ञान चाहिए, ठीक है। तो याद रखिए इन्होंने गृह त्याग किया। और गृह त्याग जैसे किए तो इनका प्रतीक रखा गया था। प्रतीक क्या था? तो याद रखिएगा घोड़ा था। प्रतीक यानी जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो घोड़ा रखा था। और गृह त्याग जो किए थे ये अपने एक बड़ा भाई थे नंदीवर्धन, उन्हीं से आज्ञा लिया। उसके बाद चल पड़े थे, गया के रूट में चल पड़े थे, जो कि जंगल का नाम था उरुबेला। और ये कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। और ये अपने साथ ले गए थे घोड़े पर बैठ के, मतलब घोड़ा पीछे पीछे गया था इनके, इसलिए प्रतीक माना जाता है घोड़ा। इनके साथ जितना भी रहता था उसको सारथी बोला जाता था, ठीक है। यानी सारथी रहते थे और सारथी को बोला जाता है छंदक। इनका घोड़ा का नाम क्या था? तो घोड़ा के नाम रखिएगा, याद रखिएगा कंथक। यानी साथ में जो रहते थे उसे छंदक, या तो इसी को चन्ना के नाम से भी जाना जाता है। और घोड़ा का नाम क्या था? तो कंथक था, ठीक है। इतना सारा चीज़ आप लोग याद रखिएगा। जब इन्होंने गृह त्याग किया था तब आगे चले थे और ये उरुबेला के जंगल में इन्होंने 6 वर्ष कठिन तपस्या किया था। यानी याद रखिएगा उरुबेला, है ना, उरुबेला के जंगल, उरुबेला जंगल ये है कहाँ? तो याद रखिएगा गया में, यानी बोध गया में है उरुबेला की जंगल। यहाँ ये इन्होंने गया और 6 वर्ष कठिन तपस्या किए थे। मतलब कठिन तपस्या इन्होंने कितना वर्ष किया? तो 6 वर्ष किए थे। उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है।
जब ज्ञान इन्होंने गृह त्याग मतलब इस तरह से गए तो जैसे ही इन्होंने गृह त्याग किया था तो निकले थे तो इसने 4 गो दृश्य देखा था। ठीक है, 4 गो दृश्य देखा था, ये भी याद रखिएगा। जब इन्होंने मतलब जंगल की ओर जा रहे थे तो इन्होंने 4 दृश्य देखा था। 4 दृश्य में पहला याद रखिएगा बूढ़ा व्यक्ति यानी वृद्ध व्यक्ति, पहला देखे थे वृद्ध व्यक्ति। दूसरा में देखे जब आगे बढ़े तो दूसरा था एक बीमार व्यक्ति था, वो भी देखे थे। तीसरा में देखे थे एक शव था जो कि मृत व्यक्ति था। और चौथा होगा कौची, तो याद रखे पहला वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव, एगो थे सन्यासी। मतलब इतना 4 गो देखे थे। ये अपने सारथी को बोला था कि ये वृद्ध क्यों, जैसे वृद्ध होता है मतलब झुक कर चलता है इंसान, तो बोलता है इस तरह से क्यों चल रहे हैं, ये कैसा इंसान है। तो बोले थे कि ये सत्य बात है हुजूर, सभी के साथ ऐसा घटना होएगा, एक दिन ना एक दिन सभी को ऐसा होना पड़ेगा। एक उसके बाद आगे चले तो बीमार व्यक्ति को देखे, उसके बाद देखे सब जो कि मतलब मृत व्यक्ति को बांध कर कंधा पर लाया जा रहा था। तो बोला ऐसा क्यों इंसान कर रहा है, तो बोला ये भी सत्य बात है कि सभी को एक दिन ना एक दिन जाना है और इसी प्रकार से जाना है। बोले अच्छा है। तो फिर बोले आगे चलें तो एक सन्यासी व्यक्ति जो साधु संत बनकर अपने मतलब कुटिया तर रह रहे थे, बोले कि ऐसा क्यों है, तो बोला गया है ये संत साधु हैं जो कि सबसे अच्छा जिंदगी यही जी रहे हैं। तो बोले अच्छा ठीक है। उसके बाद इन्होंने गए उरुबेला के जंगल में 6 वर्ष कठिन तपस्या किए थे और कठिन तपस्या में इन्होंने 5 ब्राह्मण भी शामिल थे, याद रखिए। ठीक है, कितना ब्राह्मण होगा, तो 5 ब्राह्मण शामिल थे। उसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था कौंडिन्य, जिन्होंने इनको बोले थे कि या तो ब्राह्मण बनेंगे या तो एक राजा बनेंगे। ठीक है, तो कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मण कठिन तपस्या किए थे उरुबेला के जंगल में, 6 वर्ष पूरे किए थे। यानी इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हो गया था, यानी ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था इनको याद रखिए, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था टोटल 35 वर्ष की अवस्था में। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया था तो याद रखिएगा उस घटना को बोला जाता है संबोधि, यानी संबोधि। जैसे इन्होंने गृह त्याग किया था तो गृह त्याग किए थे तो उसके बोला जाता है, याद रखिएगा महाभिनिष्क्रमण। इन्होंने जब गृह त्याग किया था तो उस घटना को बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया था उस घटना को बोला जाता है संबोधि। जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुआ और हुआ कहाँ, उरुबेला के जंगल में जो कि गया में पड़ता है। और गया में जैसे हुआ उस स्थान को बोला गया है बोध गया और उस घटना को बोला गया है संबोधि। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो ये अपने आप को बुद्ध के नाम से जाने लगे, या तो तथागत। बुद्ध या तथागत कब कहलाए, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तब। और ज्ञान की प्राप्ति हो गया उस घटना को बोला गया था दोस्त संबोधि बोला गया था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है, याद रखिएगा। और इनके बारे में थोड़ा चलते हैं। ये सारा चीज़ आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, नोट्स करते चलिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि बौद्ध धर्म फिर से दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। जितना भी आपको ये दे रहे हैं समझिए, बता रहे हैं, सारा फैक्ट अच्छा है। जब इन्होंने उरुबेला के जंगल में ज्ञान की प्राप्ति किए थे तो याद रखिएगा उरुबेला के जंगल में इनको खाना पहुंचाने के लिए एक व्यक्ति था जिसका नाम था सुजाता, महिला थी, सुजाता थी। ठीक है, यानी इन्होंने खाना पहुंचाते थे, भोजन करवाते थे, सभी मतलब संतों को भोजन कराते थे। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया था तो ये अपने आप में लगा मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो कैसे हुआ, क्या करें। तो इन्होंने पहला जो ज्ञान दिया था यानी प्रथम, है ना, याद रखेगा प्रथम बोलेगा कि ज्ञान इन्होंने किसको दिया था, तो पहला ज्ञान इन्होंने दिया था तपस्वी। तपस्वी और एक व्यक्ति था जिसका नाम था भल्लिक है। तपस्वी और भल्लिक, मगर ये समझे नहीं थे। ठीक है, ये समझे
नहीं थे। उसके बाद इन्होंने समझा नहीं था तो आगे बढ़े, उसके बाद इन्होंने पहला उपदेश देना स्टार्ट किया था। तो प्रथम उपदेश 2 दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो याद रखिएगा ऋषिपत्तनम, है ना, श्रीपट्टनम में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। यह श्रीपट्टनम पड़ता है सारनाथ में, ठीक है। इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, जो कि पाली भाषा में दिए थे, है ना, पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। उसके बाद अगर बोला जाता है कि बताइए जब प्रथम उपदेश दिए थे तो कौन कौन थे, तो याद रखिएगा एक व्यक्ति था जिसका नाम था कौंडिन्य, और 5 ब्राह्मण जो इनके साथ में रहते थे उन्हीं को दिया गया था, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा यहाँ पर बोला जाता है कि बताइए सर्वाधिक, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो सबसे ज़्यादा दिए थे श्रावस्ती में, है ना, सबसे ज़्यादा कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में। और याद रखेगा इन्होंने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये भी दिए थे श्रावस्ती में, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। इसके बाद इन्होंने गए थे कहाँ? तो वाराणसी गए थे। वाराणसी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था यश नामक व्यापार था, उसी को पुत्र को इन्होंने मतलब ज्ञान दिए। उसके बाद आगे फिर से हम अगला वीडियो में लाएंगे। जब तक के थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।